कनाडा जाना है जी, किसी से भी पूछ लो सर आप, कनाडा जाना है जी। लेकिन अब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इफ़ नॉट कनाडा तो फिर कहाँ? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि विच कंट्री इज़ बेटर आफ्टर कनाडा फॉर स्टडी? बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी सही हैं। एंड सर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्टडी में गैप होता है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या यूके उन स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है? मेक श्योर कि वो जस्टिफाइबल हो, आप उस पीरियड में कुछ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। सर इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो यूके स्टडी वीज़ा है उसके लिए सर आईएलटीएस ज़रूरी है कि बाहर जाने में खर्चा कितना होगा, कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे? सो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट इनर लंदन जा रहा है कि आउटर लंदन जा रहा है। सो अगर स्टूडेंट इनर लंदन जा रहा है तो उसे 1483 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से फंड शो करने पड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन कॉमन है कि अगर कनाडा नहीं तो फिर कहाँ? यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जर्मनी। एंड आज हम इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और इन्हें क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ हैं पायनियर इमिग्रेशन के डायरेक्टर मिस्टर पंकज मित्तल जी। वेलकम सर, वी आर हैप्पी टू हैव यू सर। थैंक यू नेहा। तो सर जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि जब आप पहले स्टूडेंट से पूछते थे कि भाई तेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो वो बोलता था कनाडा जाना है जी, किसी से भी पूछ लो सर आप, कनाडा जाना है जी। लेकिन अब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इफ़ नॉट कनाडा तो फिर कहाँ? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि विच कंट्री इज़ बेटर आफ्टर कनाडा फॉर स्टडी? या डेफिनेटली नेहा। सो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी सही हैं, बट मेरी पर्सनल फेवरेट है यूके। रीज़न बीइंग वहाँ पे वर्ल्ड की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड मैनी अदर्स। प्लस वहाँ पे फीस बहुत अफोर्डेबल है, वहाँ पे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बच्चों को, जो कि उनकी स्टडीज़ को बहुत अफोर्डेबल बना देता है। प्लस बच्चों का एक कंसर्न रहता है कि हमारा प्रोसेसिंग टाइम बहुत लिमिटेड हो या बहुत फास्ट हो, तो यूके में टैट पीरियड जो हम कहते हैं टाइम, प्रोसेसिंग टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत जल्दी प्रोसेस होती हैं एप्लीकेशंस। तो इसके इन रीजंस के कारण मेरे लिए यूके इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन। सर इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो यूके स्टडी वीज़ा है उसके लिए सर आईएलटीएस ज़रूरी है? जी नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि उन्होंने आइल्स नहीं किया या लो बैंड स्कोर हैं, बट उनके इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, तो यूके एमओआई बेसिस पे भी एडमिशन देता है, या इवन हम कह सकते हैं विदाउट आइल्स एडमिशन देता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एमओआई और विदाउट आइल्स ऑप्शंस देते हैं स्टूडेंट्स को। डिपेंड करता है स्टूडेंट कौन से रीजन का है, हर रीजन के लिए उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। सर जैसे आईएलटीएस के बाद स्टूडेंट के मन में या उनकी फैमिली के मन में सबसे बड़ी एक चीज़ आती है खर्चा, कि बाहर जाने में खर्चा कितना होगा, कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यही क्वेश्चन है कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए कितने फंड्स या कितना बैंक बैलेंस चाहिए होता है सर? देखो नया, यूके में सिर्फ 28 दिन पुराने फंड्स चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि जैसे और काफ़ी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन्हें 3 से 6 महीने पुराने फंड्स चाहिए, बट यूके में एक अच्छी चीज़ है कि 28 डेज ओल्ड फंड चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ पे फंड्स रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो नॉर्मली 1 साल की ट्यूशन फीस है वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशंस, बट जनरली 15,000 to 18,000 पाउंड्स। सो उसमें भी बच्चों को काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, तो वो उसमें कम हो जाता है। सो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट इनर लंदन जा रहा है कि आउटर लंदन जा रहा है। सो अगर स्टूडेंट इनर लंदन जा रहा है तो उसे 1483 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से फंड शो करने पड़ते हैं। अगर स्टूडेंट आउटर लंदन जा रहा है तो उसे 1136 पाउंड्स के हिसाब से पर मंथ फंड शो करने पड़ते हैं फॉर देयर लिविंग एक्सपेंस। एंड सर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्टडी में गैप होता है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या यूके उन स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है, एंड इफ़ यस तो कितना गैप एक्सेप्टेबल होता है सर? देखो ने, बिल्कुल सही चीज़ है कि यूके उन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करता है, और गैप की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। यूके बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को लेके आना चाहता है, उनका अगर गैप भी है और उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने कोई जॉब्स की है, कोई जस्टिफिकेशन है कि वो उस बीच में क्या कर रहे थे, किसी की फैमिली का बिजनेस है वो उनको उसमें हेल्प कर रहे थे या कोई जॉब कर रहे थे। तो स्पेसिफिकली अगर मैं मास्टर्स प्रोग्राम की बात करूं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है कि उनके पास इतने ईयर्स का 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन वो आ सकते हैं फॉर देयर मास्टर्स प्रोग्राम। तो ये गैप एक्सेप्टेबल है और उसमें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने साल का है, बट मेक श्योर कि वो जस्टिफाइबल हो, आप उस पीरियड में कुछ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। Well, thank you so much, Pankaj sir, for such valuable information today. You're welcome, yeah.
एंड बाकी हम फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. टिल देन स्टे ट्यून विद पायनियर इमिग्रेशंस. थैंक यू.